दोस्तों, क्या आपको पता है आज से करीब 7 मिलियन साल पहले प्लेस्टोसीन पीरियड, जब ज़मीन न्यू आइस एज की तरफ बढ़ रही थी, तब कुछ ऐसा हुआ कि हम इंसान दुनिया पर आ पहुंचे। आइस एज की वजह से हम ज़मीन पर कैसे आए? आइस एज मतलब बर्बादी। तो इंसानों का जन्म कैसे हुआ? जब ज़मीन पर टेम्परेचर कम हो रहा था, तब अफ्रीका की गर्मी और ह्यूमिडिटी से भरे घने जंगल आहिस्ता आहिस्ता थमने और सूखे पड़ने लगे। तब बड़े पेड़ों की तादाद कम होने लगी और उनकी जगह ले ली घास ने। यानी अब तक जो बंदर जैसे जीव ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर छलांगे लगा रहे थे, उनसे उनका प्ले ग्राउंड ही छीन गया और उनमें से कुछ 2 पैरों पर चलने के लिए मजबूर हो गए। इसे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कह लो या कुछ और, लेकिन यही वो वक्त था जब इंसानों के पूर्वज यानी होमिनिन्स बाकी बंदर जीव से अलग हुए और होमो सैपियंस यानी हम बने। लेकिन ये स्प्लिटिंग हुई थी कुछ 7 मिलियन साल पहले और होमो स्पीशीज आए महज 3 लाख साल पहले। तो बीच के 6.7 मिलियन साल के दौरान क्या हुआ? इस सदी को हम कहते हैं प्री हिस्ट्री, और आज की वीडियो इसी बारे है कि हिस्ट्री शुरू होने से पहले क्या हुआ था। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं। आज से तकरीबन 7 मिलियन साल पहले होमोनिड्स मॉडर्न बंदरों के पूर्वजों से अलग हुए। तब सबसे पहले जो जीव उभर के सामने आए वो थे सैहेलांथ्रोपस, जो कई मिलियन साल तक ऑलमोस्ट बंदरों जैसे ही दिखते थे और बस नए क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के साथ साथ जीते थे। पर ऐसा कब तक चलता? वक्त के साथ बदलना जरूरी होता है और इसीलिए तकरीबन 6 मिलियन साल से सैहेलांथ्रोपस एक पेड़ की शाखों की तरह अलग अलग किस्मों में इवॉल्व हुए, जैसे आर्डिपेथिकस 5.8 से 4.3 मिलियन साल पहले, ऑस्ट्रेलोपैथिकस 4.2 से 2.78 मिलियन साल पहले, हेरनथ्रोपस 2.7 से 1.2 मिलियन साल पहले और होमो 2.4 मिलियन साल से अभी तक प्रेजेंट हैं, जो इन स्पीशीज में तब्दील हुए। वैसे तो सब जनरा इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए थे, मगर उनके चेहरों को देखकर कोई भी साफ अंदाजा लगा सकता है कि वक्त के साथ साथ उनके फेस के मुकाबले में उनका स्कल बड़ा हो रहा था, जिसका मतलब ये था कि उनका दिमाग बढ़ रहा था, इंटेलिजेंस बढ़ रही थी, कंट्रोल ओवर द एनवायरनमेंट बढ़ रहा था। लेकिन सवाल अब उठता है कि अगर दिमाग सभी का बढ़ रहा था तो सिर्फ जनरा होमो ही क्यों जिंदा बच पाए? एवोल्यूशन के दौरान इन बंदरों का दिमाग उनके स्कल की हदों से बाहर जा रहा था। तब जीनस ऑस्ट्रेलोपैथिकस स्पीशीज सबसे आगे थे। ये इतने होशियार थे कि 3.3 मिलियन साल पहले शिकार के लिए पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करना इन्हीं लोगों ने ही शुरू किया। अभी अपने बंदरों जैसे छोटे पैर और अपने बनाए बेसिक स्टोन टूल से इतने अच्छे शिकार नहीं कर पाते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनके दिमाग पर ऊपर वाले का दबाव आया कि भाई दिमाग लगा वरना ऊपर बुला लूंगा। यह सुनकर ऑस्ट्रेलोपैथिकस के पांव से जमीन खिसक गई। इसीलिए इन्होंने अपने पूरे एवोल्यूशन के दौरान अपने स्टोन टूल को इम्प्रूव किया, शिकार में महारत हासिल की और पेट भर के फूड खाया। ऑस्ट्रेलोपैथिकस स्पीशी के दिमाग अब उनके फेस से ज्यादा जगह घेरने लगे और उनमें से कुछ देखते ही देखते आज से करीब 2.4 मिलियन साल पहले जीनस होमो में तब्दील हुए। उस वक्त जीनस होमो तब्दील हुए होमो हिबिलिस के नाम की स्पीशी में, जो इतने होशियार थे कि पत्थरों को बेहतर तरीके से शेप करके अपनी हंटिंग टेक्निक को और भी खतरनाक बना चुके थे। लेकिन होमो के ही अंदर एक और ऐसी स्पीशी भी थी जो अलग ही लेवल पर चल रही थी। स्पीशी का नाम था होमो इरेक्टस। आज से करीब 1.8 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस में पहला होमो स्पीशीज बना जो सीधा खड़े रह सकता था और 2 पैरों पर भी चल सकता था, अनलाइक बाकियों के जो अभी तक झुक के चल सकते थे। जिसका मतलब यह भी है कि वो अब शिकार को कच्चा खाने की बजाय रोस्ट करके खाते थे। देखते ही देखते होमो इरेक्टस की कुकिंग स्किल्स नॉट सो डिजिटल सोशल नेटवर्क पर वायरल होने लगी और आगे आने वाली सभी होमो स्पीशीज को खाना पकाकर खाने का चस्का लग गया। अब ऐसा करने से खाना का स्वाद बढ़ा या नहीं, लेकिन आज हम दावे से कह सकते हैं कि इस वजह से उनका दिमाग का साइज और भी बढ़ गया होगा, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोटीन्स जो एनिमल ओरिजिन की ही वजह से होते हैं, लैंड्स प्रोटीन के मुकाबले में बॉडी ज्यादा ऑब्जर्व करती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बाद क्या हुआ होगा? यू गेस्ड इट राइट। तकरीबन 300 से 400 हजार साल पहले सबसे होशियार 2 होमो स्पीशीज उभर कर सामने आए।
होमो निएंडरथैलेंसिस और होमो सैपियंस। ये दोनों स्पीशीज मॉडर्न ह्यूमन की तरह काफ़ी क्यूरियस थे। अब साउथ अफ्रीका के छोटे से इलाके में रहना उन्हें गवारा नहीं था। उन्होंने करीब 80 से 100,000 साल पहले अफ्रीका के बाहर के इलाकों में कदम रखना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गए। लेकिन जब किसी नई जगह में कदम रखना होता है, वहाँ ढेर सारी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। जंगली जानवरों का खतरा, शिकार मिलेगा या नहीं, अनसर्टेनिटी या ऐसा बहुत कुछ। आखिर इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया, ये सवाल उन्हें दिन रात सता रहे थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर कोई खतरनाक जानवर सामने आ गया तो उसका शिकार कैसे करेंगे, और अगर शिकार मिला ही नहीं तो खाना कहाँ से लाएंगे। और देखते ही देखते उनके हथियारों की तरफ देखने का नजरिया ही बदल गया और लकड़ी या हड्डी इस्तेमाल करके भाले की तरह इस्तेमाल करने लगे, जो उनके बेसिक स्टोन टूल थे। और साथ ही उन्होंने कुछ पत्थरों को रेक्टेंगुलर धारदार चाकू की तरह भी शेप करना शुरू कर दिया, जिससे अब वो किसी जानवर को मार ही नहीं सकते थे, बल्कि उसके गोश्त को छोटे छोटे टुकड़ों में काट भी सकते थे। और ऐसा करने से शिकार को दूर दूर तक ले जाने में भी आसानी होती थी और बड़े जानवरों से छुपाए रखने में भी। लेकिन क्या सिर्फ हथियारों को मॉडिफाई करना ही काफी था? हिरन जैसे जानवर जो उस वक्त की खुराक हुआ करते थे, वो काफी तेज थे, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए दरकार था टीम वर्क। टीम वर्क तो तभी हो सकता है ना जब आप आपस में किसी जुबान में कम्युनिकेट कर सकें। इसी लैंड के चलते तकरीबन 4 से 50,000 साल पहले लैंग्वेजेस की शुरुआत हुई, जो आप समझ सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो, आज से इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ करती थी। शिकार करने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए काफ़ी थी, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि जिसकी गुत्थी आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। फिर हुआ कुछ ऐसे कि निएंडरथैलेंसिस अचानक से गायब हो गए। ऐसा क्यों हुआ, इसके ऊपर अभी भी रिसर्चेस जारी हैं। और उस वक्त तक बस एक ही स्पीशी बच गई थी और वो थी होमो सैपियंस, यानी हम। और अभी उनके नसीब में भी बहुत से कांड होना बाकी थे। निएंडरथैलेंसिस के गायब होने के कुछ हजार साल बाद ज़मीन पर एक मिनी आइस एज आया, जो करीब 1500,000 साल तक जारी रहा। और क्योंकि इन स्पीशीज़ को उनके पूर्वजों ने उन्हें आग जलाना सिखाया था, इसलिए उन्हें इस आइस एज को झेलने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। लेकिन इस दौरान खाने की कमी ने उन्हें एक इंतहाई अहम चीज़ सिखा दी। शिकार पर जाने के बाद खाना मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। और इसीलिए इस अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। और अब इससे खाने की ज़रूरत को पूरा करने के अलावा और भी चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं, जिससे मॉडर्नाइजेशन फास्ट होगी। तकरीबन 5,000 साल पहले चीज़ों को स्टोर और प्रिजर्व करने के लिए गड्ढे बनाए जाने लगे, जिन्हें बनाने के लिए स्पिनिंग व्हील इजाद किया गया। और इसी बैलगाड़ी में फिट करके ट्रांसपोर्ट का जुगाड़ सामने आया, यानी व्हील इन्वेंट हुआ, लेकिन उनका दिमाग की गाड़ी अब ज़मीन से बाहर जाने के लिए भी तैयार थी। और इसीलिए 2.5 हज़ार साल पहले लोग एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट लेने लगे। और फिर 1760 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान बैलगाड़ी के बैल हट गए और उनकी जगह ले ली स्टीम इंजन ने, जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।